बुधवार को पेरिस ओलंपिक से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। फाइनल मुकाबले से एन पहले उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इसको लेकर देश में राजनीति खूब हो रही है, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल से बाहर क्यों और कैसे हो गई। देखिए, विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गई थी और इसके पहले फाइनल मुकाबले के पहले लगातार वो जीत दर्ज करती हुई आ रही थी। सब उत्साहित थे कि गोल्ड भारत का पक्का है, उनका फाइनल खेलना तय था। इसी बीच खबर आई कि वजन की वजह से विनेश मैच नहीं खेल पाएंगे। विनेश का वजन 50 किलो से करीब 150 ग्राम ज्यादा था। ओलंपिक नियमों के मुताबिक कुश्ती के पहलवानों को कैटेगरी से सिर्फ 100 ग्राम तक की ही छूट मिल सकती है। विनेश 50 किलोग्राम की कैटेगरी में मैच खेल रही थी और खेल के इसी नियम की वजह से विनेश का ही नहीं, पूरे देश का भी दिल टूट कर रह गया। सबको उम्मीद थी कि जिस तरह से विनेश ने पिछले मैच खेले और जीते, तो इस बार वो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जरूर लेकर आएंगे। उधर दिनेश डिस्क्वालीफाई हुई और इधर देश में राजनीति गर्म हो गई। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर फेडरेशन और सरकार पर हमलावर हैं। फोगाट के साथ हुए घटनाक्रम को विपक्ष ने एक बड़ी साजिश करार दिया है। सपा और कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। वहीं फेडरेशन ने फोगाट के फाइनल ना खेल पाने को दुखद बताया और देश का नुकसान बताया। हालांकि साजिश के एंगल पर फेडरेशन और सरकार ने कुछ नहीं कहा है। विपक्ष के दावे सरकार और फेडरेशन की चुप्पी के बीच सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों विनेश फोगाट मामले में राजनीति हो रही है। देखिए, विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से अयोग्य घोषित करने पर पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि विनेश, आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए आप प्रेरणा हैं। आज की असफलता दुखद है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर पा रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप इससे निकलकर एक बार फिर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होंगे। चुनौतियों का सामना करना आपका हमेशा से स्वभाव रहा है। मजबूत होकर आप वापसी कीजिए, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पीएम मोदी के बाद विनेश के अयोग्य होने पर हरियाणा के सीएम सैनी ने कहा कि विनेश, आप भारत का गौरव हैं, आप हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आपने अपने शानदार खेल प्रतिभा से ओलंपिक में भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है। आज का फैसला हर भारतीय के लिए बेहद ही दुखद है। हरियाणा समेत पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। आपने सभी चुनौतियों का डट कर सामना किया है। हमें अपनी बेटी पर पूर्ण विश्वास है कि आप हर बाधा को पार कर हमेशा भारत का मान बढ़ाती रहेंगी। अब आपको यह समझाते हैं कि विनेश फोगाट को लेकर आखिर राजनीति कैसे शुरू हुई। देखिए, विनेश फोगाट के फाइनल में जाने के बाद से ही राजनीति तेज है, लेकिन इस पर बवाल तब मचा जब वजन की वजह से फाइनल से उन्हें डिस्क्वालीफाई किए जाने की खबर सामने आई। शुरुआत विनेश के ससुर के एक बयान से हुई। विनेश के ससुर राजपाल राठी ने कहा कि यह साजिश के तहत किया गया। यह अचानक कैसे हो गया। राठी के बयान के कुछ देर बाद संसद में इस मुद्दे पर हंगामा मच गया। विपक्ष की तरफ से लोकसभा में पप्पू यादव, चंद्रशेखर, असदुद्दीन ओवैसी और हरेंद्र मलिक ने सरकार की घेराबंदी कर दी। इन सांसदों का कहना है कि जानबूझकर विनेश को टारगेट किया गया। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर सरकार को इस मामले में गंभीर होने के लिए कहा। संजय सिंह ने कहा कि सख्ती से इस मामले में पेश आया जाए और अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भारत सरकार की मांग को नहीं मानता है तो इसका बहिष्कार किया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई आखिर है क्या और इसके पीछे की असली वजह क्या है। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने पर सवाल खड़े किए। वो क्या सीरियसली नहीं लिया गया? तो इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हमारी ओलंपिक की मैनेजमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि क्या कारण रहा, एकदम वजन कैसे बढ़ गया। इस पर भारत सरकार और ओलंपिक मैनेजमेंट को जवाब देना चाहिए। वहीं हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम उनके स्वर्ण पदक जीतने का इंतजार कर रहे थे। इस खबर से पूरा देश स्तब्ध है। विनेश देश की नजर में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने कड़ी मेहनत की और फाइनल में पहुंची थी। कल तीनों मुकाबलों में उनका वजन सही था, इसलिए कम से कम रजत पदक के लिए उनके नाम पर विचार किया जाना चाहिए। आज शाम को विनेश की फाइनल बाउट में गोल्ड मेडल जीतने के इंतजार में बैठा था, तो ऐसे समय में
जो ये खबर आई डिस्क्वालिफिकेशन की, इससे पूरा देश स्तब्ध है, हम सब स्तब्ध हैं। सबको दिल में दर्द है, सबको दिल से, आज पूरा देश दिल से दुखी है। लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो इस फाइनल तक पहुंची थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फोगाट को लेकर राजनीति क्यों हो रही है। दरअसल पिछले साल विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के नेतृत्व में पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। ये धरना बीजेपी के तत्कालीन सांसद बृजभूषण के खिलाफ था। पहलवानों का कहना था कि बृजभूषण ने भारतीय कुश्ती को जागीर बना दिया है और इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगा। पहलवानों ने उन्हें फेडरेशन से हटाने और उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि पहलवानों की कई मांगें नहीं मानी गई। उसको लेकर विनेश फोगाट और दूसरे पहलवानों ने प्रदर्शन भी किया था और आखिर में एक समझौते के तहत खेल मंत्रालय ने फेडरेशन को भंग कर दिया था। मंगलवार को जब विनेश फाइनल में पहुंची थी तब उनके साथी बजरंग पुनिया ने एक पोस्ट भी किया था। फोगाट को लेकर सियासत का एक बड़ा कारण यह भी है कि कुछ ही महीनों के बाद हरियाणा में चुनाव होने हैं। विनेश फोगाट जहां से आती हैं उस हरियाणा में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे, जहां पर राज्य की 90 सीटों पर चुनाव होना है और मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होना है। विनेश जिस जाट समुदाय से आती हैं, हरियाणा की राजनीति में उस समुदाय का सियासी दबदबा है। तो खैर, इसके सियासी माने तो हमने आपको बताया, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी कोशिश विनेश फोगाट और उनके साथ तमाम लोगों ने की थी ओलंपिक में, और जिस तरीके से पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि एक के बाद एक लगातार मुकाबले जीतने के बाद जो शानदार प्रदर्शन विनेश फोगाट ने किया था, सबको उम्मीद थी कि गोल्ड तो इस बार कुश्ती में भारत का पक्का है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक हुई जिससे 140 करोड़ दिल टूट गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच उसी कड़ाई से बिल्कुल होनी चाहिए और जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।